नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी बंधु में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति और बिहार को पढ़ा था और एक और टॉपिक कांग्रेस की स्थापना और बिहार को पढ़ा था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बंग बंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई, उसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक जो थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। सतीश चंद्र चक्रवर्ती जब की प्रेरणा से 1905 में दरभंगा में ही रक्षाबंधन के त्योहार मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। रद्द कब कर दिया गया? जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगाई गई, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में। जो मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी जो पेशे से वकील थे। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। जो एनी बेसेंट पटना में आई थी वो 18 अप्रैल 1918 को आई थी और दूसरी बार जो आई थी वो 25 जुलाई 1918 को आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो 1917 ईस्वी में शुरू हुई। तो चंपारण के बारे में, सत्याग्रह के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे भूमि में नील की खेती करना जरूरी था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो वहीं लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने इस समस्या से, जो चंपारण में किसानों के साथ हो रहा था, उस समस्या से महात्मा गांधी को अवगत कराया और वर्ष किशोर प्रसाद थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंच गए थे कलकत्ता से, तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण, जो कि मोतिहारी में है, वहां पहुंचे।
उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। जो वहाँ का प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सचिव थे जे.एम. विल्सन, उनसे गांधी जी जांच कार्य में सहयोग करने के लिए कहे कि यहाँ का जो किसान है उसके साथ क्या एक्चुअल समस्या है। फिर चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जो थे डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक ने वो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। हार्डकॉक ने गांधी जी को बोला कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए, उसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को फिर उन्हें रिहा करना पड़ा। फिर गांधी जी जब रिहा हो गए तब फिर गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड एवं जी. रैनी आदि इसके सदस्य थे। समिति ने अपना रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो रहा वो सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख जो सहयोगी थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, वर्ष किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणीधर थे, मजहरुल हक थे, राजकुमार शुक्ल थे, रामनवमी प्रसाद थे और शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह जो थे वो गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। इससे पहले गांधी जी अपना सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे क्योंकि वहां पे उनके साथ रंग भेद जो हुआ था उसके विरोध में वो चलाए थे। फिर चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित हुआ मधुबनी जिला के किसान और स्वामी जो विद्यानंद थे उनके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो हुआ आंदोलन किया गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किसान सभा। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो कि पटना में है में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद 1928 ईस्वी में बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके जो सचिव थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे बिहार किसान आंदोलन में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ जो कि वर्ष 1934 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हुआ, तीसरा अधिवेशन जो हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी के लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव जो थे एन.जी. रंगा थे। किसान सभा का जो मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। फिर हम लोग पढ़ेंगे बिहार क्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, देखेंगे कि क्रम से देखेंगे। प्रथम जो हुआ था किसान सभा वो सोनपुर में हुआ था, वर्ष 1929 में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किए थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ये सारे पॉइंट बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा और गया में हुआ था, 1934 में हुआ था और ये जो इसकी अध्यक्षता थी वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए थे। और तीसरा जो किसान सभा था वो हाजीपुर में हुआ था और जो वर्ष था वो 1935 था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। प्रमुख किसान
नेता और उनका जो कार्य क्षेत्र था उसको देखेंगे। यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा जो थे उनका कार्य क्षेत्र गया था। यमुना कार्य, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो दरभंगा सारण था, दरभंगा भी था और सारण भी था। और राहुल सांकृत्यायन जो थे, इनका जो क्षेत्र था वो अनवारी अंबारी सिवान जिला में था। और जो कार्यानंद शर्मा है, उनका जो कार्य क्षेत्र था वो मुंगेर बरहिया ताल में था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में खिलाफत आंदोलन और बिहार को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।